तो आज हम केमिस्ट्री के इस क्लास में जानेंगे मोलरता और मोललता के बारे में। तो पहले हम शुरू करते हैं कि मोलरता क्या है। तो मोलरता को समझ लेते हैं। मोलरता को समझने के पश्चात हम मोललता को पढ़ते हैं। तो मोलरता क्या है, यहाँ पर डालेंगे हम टॉपिक मोलरता। मोलरता इंग्लिश में इसको कहते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या है मोलैरिटी? तो मोलरता होता है कि प्रति लीटर विलेय में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। मोलरता क्या डिफिनेशन, यदि हम मोलरता की डिफिनेशन देखें तो मोलरता बराबर हो जाएगा, क्या होगा कि प्रति लीटर विलयन में उपस्थित, प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है कि प्रति लीटर विलेय में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। इसको इंग्लिश में कहना चाहे तो ऐसे कहते हैं कि मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट present in per liter solution is called molarity. मोलैरिटी क्या कहलाई आपकी? मोलरता कहलाती है। हम मोलरता को परिभाषित करना चाहिए तो इसका हम परिभाषा लिखना चाहे। परिभाषा तो हमने लिख लिया कि प्रति लीटर, 1 लीटर विलयन में, यदि आपका कोई मान लेते हैं 1 लीटर विलयन है और उस 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में ये कितना ग्राम, x ग्राम ये मान लेते हैं घुला हुआ है, क्या x ग्राम आपका विलयन घुला हुआ है, तो उसको कहते हैं मोलरता कहते हैं। तो मोलरता को हम लिखने के लिए इसको क्या लेंगे, मोलरता बराबर क्या आ जाएगा? मोलरता बराबर क्या हो जाएगा? मोलरता विलेय की मोलों की संख्या, किसकी मोलों की संख्या? उल्टा पढ़ते इसको चले आएंगे, विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या किसमें? प्रति लीटर विलयन में। तो प्रति बटा लगाएंगे और लीटर विलयन, यानी विलयन का आयतन किसमें हो जाएगा? विलयन का आयतन लीटर में हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि विलेय की मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? विलेय की मोल बराबर होता है, मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। इसको हम लिख सकते हैं WS, यानी W सोल्यूट अपॉन MS, और इसको हम लिख सकते हैं N। तो हम विलेय की मोलों की संख्या को लिख सकते हैं WS अपान MS अपान, बड़ा वाला लगाएंगे इस पे, और फिर कहेंगे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन को हम कह सकते हैं V सॉल्यूशन। क्या किसे लिखते हैं? V सॉल्यूशन। और ये हमारा किसमें है? लीटर में है। फिर इसमें हम क्या कर देते हैं, ये हमारा लीटर में गया, इसको ml में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? WS अपान MS बटे V सॉल्यूशन, और ये आपका बटे 1000 कर देंगे। क्या कर देंगे? 1000। तो ये हो जाएगा आपका ml में हो जाएगा। अब इसको हम आगे कैसे प्रोसीड करेंगे? इसको प्रथम पद को चतुर्थ से और द्वितीय पद को तृतीय से आप क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? WS गुणे 1000 बटे क्या हो जाएगा? MS गुणे V सॉल्यूशन, V सॉल्यूशन, और ये आपका किसमें है? ml में है, और ये मोलरता है। और मोलरता को हम कैपिटल एम से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं? कैपिटल एम से निरूपित करते हैं। जहां पर आपका क्या है, वेर WS जो है वो विलेय का भार है। क्या है? WS विलेय का भार। MS क्या है? विलेय का अणुभार है, विलेय का अणुभार। V सॉल्यूशन क्या है? विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किसमें है? ये
ये ली ml में, किसमें है, ml में, ml में, ठीक है। और यम तो आप जानते हैं, यम फॉर क्या है, मोलरता है। चलिए इसको आप नोट कर लेंगे, और नोट करने के पश्चात इसको क्या करते हैं, फिर हम इस पे न्यूमेरिकल एक देख लेते हैं। चलिए इसमें सवाल देख लेते हैं कि 5.85 ग्राम NaCl को 200 ml बिलेन में घोला जाता है, बिलेन की मोलरता की गणना कीजिए। तो सिंपल तरीके से इसमें जो दिया है उसको लिख लें। पहले क्या है, दिया हुआ, उसको लिख लें कि दिया है, क्या क्या दिया है, 5.85 ग्राम NaCl, यानी तो NaCl का भार कितना दिया हुआ है, यानी इसको हम लिख सकते हैं WS कितना दिया है, 5.85 ग्राम। और NaCl का अणुभार जानते हैं, NaCl का अणुभार कितना होता है, हमने 5.58.5 होता है। इसको हमने निकालने के लिए आपको एक बेसिक केमिस्ट्री की वीडियो में अणुभार बता रखे हैं, आप वहां से जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो इसका होगा 58.5 हो जाएगा, अणुभार हो जाएगा ग्राम। और वी सोल्यूशन कितना दिया है, वी सोल्यूशन का जो वैल्यूम दिया है वो 200 ml दिया है, कितना दिया है, 200 ml दिया हुआ है। अब ये 200 ml जो दिया हुआ है इसको हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में लेंगे। और बताना क्या आपको, ज्ञात करना है, आपको मोलरता ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि यम इक्वल टू फार्मूला होता है WS इंटू 1000 अपान MS इंटू बी सोल्यूशन, और ये बी सोल्यूशन किस में रहेगा, ml में रहेगा। WS का मान कितना दिया हुआ है, 5.85 ग्राम, 5.85 गुणे 1000 बटे कितना हो जाएगा, MS कितना दिया हुआ 58.5 यानी 58.50, और गुणे ये कितना दिया हुआ है 200 ml, कितना दिया है 200 ml। बस इसको आप काट दीजिए, 200 को 1000 से काटेंगे कितना हो जाएगा 500। इसको आप क्या करेंगे, पॉइंट ऊपर, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक है, नीचे पॉइंट के बाद 1 अंक है। यहाँ पर क्या करते हैं, पॉइंट के बाद यहाँ पर भी 2 अंक कर लेते हैं, उस पॉइंट को इस पॉइंट से कट कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा 585 और गुणे 5 और बटा, इसको क्या लिख सकते हैं 5850 लिखा है ना, 5850, इसको हम लिख सकते हैं 85 और गुणे 10 लिख सकते हैं। इस फॉर्म में इसको हम बना सकते हैं, ठीक है। 585 करना, 585 इसको काट देंगे, ये कितना देता है हमारा 5/10, और 5/10 को हम क्या लिख सकते हैं 0.5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका m का मान जो आ गया वो कितना आ गया 0.5 मोल प्लस लीटर इनवर्स हो गया, ये आपका आंसर आता है। थोड़ा इसमें देख लेंगे, NaCl का बता देते हैं कितना होता है। NaCl का देखेंगे, NaCl का अणुभार निकालने के लिए, Na का जो होता है वो होता है 23, कितना होता है, परमाणु भार 23 होता है, कितने Na है, 1 है। और प्लस क्लोरीन का होता है 35.5 और गुणे कितने क्लोरीन है, 1 क्लोरीन है। तो बस क्या करेंगे 23 एकन्नम 23 और प्लस 35.5 एकन्नम 35.5, इसको जब आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 58.5, ठीक है। तो इसको आप नोट करें। तो आप इस किस प्रकार से हमने मोलरता को जाना है इसको आप देखेंगे, न्यूमेरिकल इस पे लगाएंगे, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।